चलिए और अल्टरनेटर के क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है कि किस तरह की वोल्टा अल्टरनेटर के रोटर को दिया जाता है। पल्सेटिंग डीसी देंगे, लो डीसी देंगे, लो एसी देंगे, हाई एसी देंगे। देखिए जो आपका अल्टरनेटर होता है बेटा, जो आपका अल्टरनेटर है ये आपका नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि रोटर में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जड़त्व का गुण। ठीक। अब रोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? लो डीसी देते हैं। क्या देते हैं? लो डीसी देते हैं। ठीक। अच्छा, डीसी कहाँ दी जाती है? रोटर को दी जाती है। ठीक। और रोटर में हम लोग अल्टरनेटर में क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग यूज करते हैं। अल्टरनेटर में हम लोग क्या यूज करते हैं? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग किसकी होती है? फास्फर ग्राउंड की। क्या लेती है? डीसी लेती है। ठीक। अच्छा, तो जब अल्टरनेटर को लगातार घुमाना होता है, ठीक है, क्योंकि अगर लगातार नहीं घुमाएंगे तो क्या होगा? फ्लक्स कटेंगे नहीं। ठीक है। अच्छा, किस सिद्धांत पे करता है? फैराडे के नियम के आधार पर। फैराडे के नियम पे काम करता है। फैराडे के नियम क्या है? E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अच्छा, रोटर की जड़त्व को गुण को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? डैम्पर वाइंडिंग। ठीक। और जड़त्व के कारण क्या होता है? रोटर में ऑक्सीलेशन उत्पन्न हो जाते हैं। ऑक्सीलेशन उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? रोटर क्या होता है? अपनी जगह पे मोशन करने लगता है। ठीक, यू मोशन करने लगता है। ठीक। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीलेशन जो जनरेट होते हैं आपके अल्टरनेटर में वो खत्म हो जाते हैं और आपका अल्टरनेटर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। रोटर बेटा कितने प्रकार के होते हैं? देखिए रोटर आपके दो होते हैं। एक होता है आपका सैलिएंट पोल और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल। ठीक। इसकी स्पीड लो होती है, लो स्पीड, इसकी हाई स्पीड। चलिए नोट करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका यूपी आर्मिनल में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? यूपी आर्मिनल में। यूपी RVUL। कह रहा है कि पिच फैक्टर का मात्रक होता है, वोल्ट होता है, वाट होता है, एम्पियर पर मीटर होता है, कोई नहीं।
देखिए पिच फैक्टर बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको Kp से, पिच फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं Kp से, और ये होता है cos α/2, cos α/2, ठीक। इसका कोई मात्रक नहीं, कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं। इसमें आंसर मिलेगा बेटा आपका कोई मात्रक नहीं। अब एक होता है बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक, ये आपका क्या कहलाएगा, पिच फैक्टर। एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Kd से, ये होता है आपका आपका साइन m β/2 अपॉन m साइन β/2, ठीक। और यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू होती है वो होती है 180/n, और इसकी जो वैल्यू होती है Kd की वो क्या होती है, 1 से कम होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डार्क लैम्प और ब्राइट लैम्प मेथड का प्रयोग होता है लोड ट्रांसफर के लिए, सिंक्रोनाइजिंग के लिए, बैलेंसिंग लोड के लिए, फेज सीक्वेंस के लिए, ठीक है। तो जो हम लोग डार्क लैम्प और ब्राइट लैम्प का मेथड का प्रयोग करते हैं बच्चों, वो क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन, नोट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत गर्मी हो रही बच्चों, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर की गति होती है। देखिए जो टर्बो अल्टरनेटर होता है, इनकी स्पीड हाई स्पीड होती है, स्पीड क्या होता है, हाई होती है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 3000 आती है। इनकी स्पीड कितनी होती है, 3000 होती है। पोल कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए अगर आपके पोल 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 3000 होगी। पोल अगर आपके 4 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 होगी। अगर पोल आपके 6 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 होगी। अगर पोल आपके 8 होंगे तो आपकी 750। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है बच्चों कि जो बड़े बड़े अल्टरनेटर होते हैं उनमें क्या मोशन करता है, तो उसमें पोज मोशन करते हैं, पोज गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, पोज गतिमान होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। और अल्टरनेटर क्या होता है, ये किस स्पीड पे चलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड पे। सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 f/p। इससे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों,
इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। बच्चों चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज आपके टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका बिहार DG2, यूपी PCL DG2, यूपी आर्गनल DG2, मध्य प्रदेश DG2 और आपका यूपी MRC के लिए है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि जनरेटेड EMF, ठीक है, जो आपका EMF जनरेट होता है डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, दैट एज इन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर में जो आपका EMF जनरेट होता है वो किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पर, फ्लक्स पर, कॉइल स्पैन फैक्टर पर और आपका और। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटर का EMF इक्वेशन देख लेते हैं, उससे सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए EMF इक्वेशन होती है आपकी अल्टरनेटर में इक्वल टू 4.44 kP kd FT ठीक। Kp आपका क्या है, पिच फैक्टर, पिच फैक्टर, ठीक। Kd क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। F क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, T क्या आपका टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, और F क्या आपका फ्लक्स, ठीक। तो ये आपका क्या है, अल्टरनेटर में जो आपका EMF इंड्यूस होता है वो क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल, मतलब सब पे डिपेंड करता है, ठीक। अब देखिए कभी कभी आपसे पूछेगा कि आपका जो EMF इंड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक। ये तो हो गया, लेकिन कुछ बातें और होती हैं वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक। जो आपका EMF होगा वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक होता है आपका लोड एंगल, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा, और इस पे डिपेंड करेगा आपका, डिपेंड करेगा एक्साइटेशन पे, ठीक। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए जो EMF से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको एक्साइटेशन ऑप्शन दिया है तो एक्साइटेशन लगाएंगे, अगर आपको लोड एंगल दिया है तो लोड एंगल लगाएंगे, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। ये आपका पूछा गया है यूपी PCL में। कह रहा है कि अल्टरनेटर का एक्साइटर होता है। देखिए पहले आप जान लीजिए जो अल्टरनेटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। अल्टरनेटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन, जड़त्व के बिना। जड़त्व कहाँ होगा आपका? रोटर में, ठीक। क्या होता है कि जो आपका अल्टरनेटर होता है इसका जो रोटर होता है उसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, ये अल्टरनेटर जो होता है आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए वो क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका?
डैम्पर वाइंडिंग, या रोटर को हम एक्साइटर के द्वारा घुमाते हैं, एक्साइटर के द्वारा घुमाते हैं। अब वही पूछ रहा है जो आपका एक्साइटर है वो क्या है, शंट जनरेटर है, सीरीज मोटर है, शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, क्या शंट जनरेटर, क्या होगा, शंट जनरेटर। अब शंट जनरेटर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पोनी मोटर भी यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पोनी मोटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। पोनी मोटर क्या होती है, एक इंडक्शन मोटर होती है। क्या होती है, एक इंडक्शन मोटर होती है। या क्या कर सकते हैं, बैटरी का प्रयोग कर सकते हैं। किसका, बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। या हम लोग टरबाइन का भी प्रयोग करते हैं। किसका, टरबाइन का। तो इन सब का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, रोटर को घुमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सब का प्रयोग करते हैं। ये सब क्या है, आपके एक्साइटर का काम करते हैं। ठीक है, एक्साइटर का काम करते हैं। ठीक, और इनको लगातार रोटर को हमको घुमाते रहना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की निर्भर करती है। जो अल्टरनेटर में जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी बेटा जनरेट होती है, ये आपकी 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। और फॉरेन कंट्री में कितनी है, 60 हर्ट्ज। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर की निर्भर करती है, नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे डिपेंड करेगी, दोनों पर निर्भर करेगी, नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं कि NS = होता है 120F/P। सो अगर हम लोग यहाँ बात करें F = क्या हो जाएगा, P × NS/120। तो यहाँ से रिलेशन को क्या करता है, F is directly proportional to P and F is directly proportional to NS। तो आपका क्या है, पोल्स पे भी डिपेंड कर रही है और आपकी फ्रीक्वेंसी स्पीड ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड पे भी डिपेंड कर रही है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। ठीक, क्या हो जाएगा, बोथ। कभी कभी ये पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि अगर हम सिंक्रोनस स्पीड को बढ़ा दें, मतलब आपकी जो अल्टरनेटर है उसकी स्पीड को हम लोग बढ़ा दें। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या डिपेंड करेगी। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, NS = 120F/P। तो यहाँ से रिलेशन को क्या मिला है, NS is directly proportional to F। मतलब जब आप स्पीड आप बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर के रोटर के पास होती है, ठीक, 1 स्लिप रिंग होती है, 2 स्लिप रिंग होती है, 3 स्लिप रिंग होती है, 4 स्लिप रिंग होती है। देखिए कम्यूटेटर, देखिए डीसी मोटर में क्या होता था, डीसी मोटर में आपका आर्मेचर होता था, आर्मेचर के साथ कनेक्टेड क्या होता था, आपका कम्यूटेटर कनेक्टेड होता था। इसी तरह अगर हम अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर क्या आपका एसी जनरेटर है, क्या आप करेंगे, अल्टरनेटर जो है आपका
अल्टरनेटर, ये क्या आपका एसी जनरेटर है। ठीक, अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो वहां पे क्या होता था आपका कम्यूटेटर होता था। क्या होता था, कम्यूटेटर होता था। ठीक, इसी तरह इसके पास होता है आपका स्लिप रिंग। क्या होता है आपका स्लिप रिंग, किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का, फास्फर ब्रांच का। ठीक, ये क्या करता था, डीसी जनरेटर की बात कर लेते हैं, डीसी जनरेटर। ठीक, ये क्या करता था, ये क्या करता था, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। और किसका बना होता था, ये बनाता था आपका कॉपर का, किसका, हार्ड रॉक कॉपर का बना होता था। अब ये क्या बना होता है, फास्फर ब्रांच का बना होता है। ये क्या करेगा, डीसी लेता है और किसको कन्वर्ट कर देता है, आपका एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब होते कितने हैं, तो आपके अल्टरनेटर में क्या होते हैं, आपके 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 स्लिप रिंग होते हैं। आपके जो 3 स्लिप रिंग होते हैं ये आपकी इंडक्शन मोटर में होते हैं। किसमें, इंडक्शन मोटर में आपके 3 होते हैं। जो आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें आपके स्लिप रिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, और अल्टरनेटर में आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये क्या करता है, डीसी को डीसी लेता है और एसी में कन्वर्ट करता है। और किसका बना होता है, फास्फर ब्रांच का। और कहाँ पे होता है, रोटर के साथ कनेक्टेड होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई स्पीड अल्टरनेटर के पास होता है। जो आपका अल्टरनेटर है जो हाई स्पीड पे चलता है उसके पास कौन सा रोटर होता है, सैलेंट पोल टाइप रोटर होता है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर होता है, दोनों होते हैं और या कोई नहीं होता है। तो देखिए जहाँ पे अगर हम हाई स्पीड की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग हाई स्पीड की बात करते हैं वहाँ का क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल टाइप रोटर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर पीपी में, पीपी फॉर पावर प्लांट में। ठीक, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है आपको 3000 की। और फोर्स कितने होते हैं आपके, 2। ठीक, अच्छा अगर पोल आपके 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 3000। अगर पोल आपके 4 होंगे, ये सिलेंड्रिकल टाइप रोटर की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपके पोल होंगे 4 तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 1500 होगी। अगर पोल आपके 6 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 1000। अगर पोल आपके कितने हैं, 8 है तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 750। तो सिलेंड्रिकल टाइप जो रोटर होता है इनकी स्पीड कितनी होती है, 1000 से लेकर 3000 आरपीएम तक इनकी स्पीड होती है। और इनके पोल्स क्या होते हैं, 2 से लेकर 6 तक पोल्स इनके होते हैं। ठीक, अब आप बात करें सैलेंट पोल टाइप रोटर की। ठीक, तो सैलेंट पोल टाइप रोटर मतलब लो स्पीड, जहां पे हमको लो स्पीड चाहिए वहां पे हमको, जहां पे हमको लो स्पीड चाहिए वहां पे हम लोग सैलिएंट पोल टाइप रोटर का प्रयोग करेंगे। सैलिएंट पोल टाइप रोटर, इसका प्रयोग बच्चों कहाँ होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आपका हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट।
इसमें जो पोल्स होते हैं क्या होते हैं, पोल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब पोल्स आपके 20 पोल तक होते हैं, ठीक, 20 पोल तक होते हैं। और इनकी स्पीड कितनी होती है, 50 से लेकर 500 आरपीएम तक, ठीक। आप पोल्स तक के निकाल लीजिएगा स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, 20 से 120 तक के पोल्स होते हैं, ठीक। अच्छा, अगर हम ये बात करें तो ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं, क्या करते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, आवाज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कह रहा है बड़े अल्टरनेटर्स में मूविंग पार्ट है, फ्रीक्वेंसी है, पोल्स है, आर्मेचर है, नहीं। तो जो आपके बड़े बड़े अल्टरनेटर्स होते हैं उनमें जो मूविंग पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका पोल्स होता है। क्या होता है, मूविंग पार्ट क्या होता है, आपका पोल होता है, मूविंग पार्ट, पोल्स आपके मूव होता है, ठीक। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है वो आपकी केवीए में होती है, ठीक। कितना कितना वोल्टेज जनरेट करता है इंडिया में, 11 केवी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, या कह सकते हैं कि आपके लेवल का नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अपना लेवल बढ़ाइए, अगर लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो सिलेक्शन आपका असंभव है, ठीक। अगर आप लोग आईटीआई की बुक को पढ़ के ही चाहते हैं कि कंपटीशन बीट कर लें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक। कह रहा है कि अल्टरनेटर में मैक्सिमम पावर प्राप्त की जाएगी जब लोड एंगल होगा। देखिए, मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम पावर इक्वल टू EFV अपॉन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनस मशीन, अल्टरनेटर की जगह सिंक्रोनस मशीन। आपका क्या हो सकता है, अल्टरनेटर भी हो सकता है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, सिंक्रोनस मशीन कर दिया। आपका अल्टरनेटर भी पूछ सकता है या आपका सिंक्रोनस मोटर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो जो मैक्सिमम पावर होती है जनरेट, वो क्या होती है, EF अपॉन XX इंटू साइन डेल। कुछ बुकों में आपको डेल की जगह दे देंगे, आपको साइन अल्फा दे देंगे, कुछ बुकों में आपको साइन अल्फा दे देंगे, तो आपको कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। तो क्या होगा, आपने डेल ले लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुकों में आपको डेल ही मिलेगा, ठीक। तो इसको जो डेल होता है इसको बोलते हैं लोड एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, लोड एंगल, ठीक ठीक। तो अब देखिए, ये तो आपकी पावर होगी, ठीक, जो पावर होगी वो होगी। अब मैक्सिमम कब होगी, अब ये पूछ रहा है ना कि पावर मैक्सिमम कब होगी, जब लोड एंगल। तो जब लोड एंगल मतलब ये वैल्यू जो होगी आपकी क्या होगी, 90 डिग्री होगी। क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो जो पावर होगी आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, EFV अपॉन XX इंटू साइन 90। तो क्या आ जाएगा, ये आपकी पावर आ जाएगी EFV अपॉन XX टू Pmax। ये आपकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी, ठीक। अगर 3 फेज की बात करें तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 EFV XS, ठीक।
तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्टरनेटर में पावर फैक्टर को ज्ञात कर सकते हैं। पावर फैक्टर को किससे ज्ञात कर सकते हैं? लोड से, स्पीड से, फ्रीक्वेंसी से, एक्साइटेशन से। बच्चों किससे ज्ञात कर सकते हैं? लोड से। ठीक, अब कुछ चीजें बताते हैं आपको। देखिए जो आपका ईएमएफ उत्तेजित ईएमएफ, इसको हमने बोल दिया ईएफ। ईएफ जो होगा, ठीक, यह क्या जनरेटेड ईएमएफ, उत्तेजित ईएमएफ, उत्तेजित ईएमएफ। ठीक, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। अगर बात करें एट यूनिटी पावर फैक्टर, एट यूनिटी पावर फैक्टर, जब आपका पावर फैक्टर क्या है? यूनिटी है, मतलब 1 है, तो ईएफ की वैल्यू क्या होगी बेटा? ये होगी रूट टाइम्स ऑफ वी VT, VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस IA XX का होल स्क्वायर। ठीक, मतलब अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है तो जो उत्तेजित ईएमएफ होगा वो क्या होगा? EF इक्वल टू VT प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस IA XX का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एट लैगिंग पावर फैक्टर, अगर आपका पावर फैक्टर लैगिंग है, एट लैगिंग पावर फैक्टर, तो क्या होगा? EF इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए लैगिंग और लीडिंग दो कंडीशन होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा VT cos फाई प्लस IA RA का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा V sin फाई प्लस, ठीक है, प्लस IA XX का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम बात करें एट लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब आपका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग है, मतलब लोड क्या आपका कैपेसिटिव है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पावर फैक्टर? तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा? EF इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टाइम्स ऑफ VT cos फाई प्लस IA RA का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस हो जाएगा V sin फाई माइनस IA XX का होल स्क्वायर। अगर हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें, कभी कभी आपसे वोल्टेज रेगुलेशन भी पूछ लेता है। ठीक, तो कभी कभी आपसे वोल्टेज रेगुलेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है E0 माइनस V/V इंटू 100। तो बच्चों आज के लिए इतना क्वेश्चन बहुत है। आज मैंने आपको 8 क्वेश्चन क्या, 8 से आपको 30 क्वेश्चन बताए हैं। 8 तो आपको मैंने ऐसे लिख के बताया है, लेकिन इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और आपकी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से हो सकेगी। ठीक है, थैंक यू।